हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक पावरफुल टूल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है RSI इंडिकेटर। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और RSI इंडिकेटर को कैसे यूज करना है आज ये हम सीखेंगे। RSI इंडिकेटर का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर में जाना है, ये सेक्शन में यहाँ पर RSI टाइप करना है। ये सामने फर्स्ट जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया इसके ऊपर क्लिक करना है और ये हमारा नीचे ये सेट हो गया। तो अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे जाकर यहाँ पे अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। जो आपके मनपसंद कलर है उसको सेट कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया कि ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। तो इस तरह से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। और जनरली इसका पीरियड जो है, ये जो नॉर्मल इसका 14 लेंथ लिखा है, स्मूथनिंग लेंथ जो लिखा है वो 14 पे सेट है। अर्थात इसका मतलब है कि 14 कैंडल के बीच का एवरेज, पिछली 14 कैंडल का एवरेज ये हमें शो करेगा। तो अब ये नीचे RSI इंडिकेटर लग चुका है। अब इसकी थोड़ी सी बेसिक्स समझ लेते हैं। अगर जो भी हमारी मूवमेंट होती है ये इसको दर्शाता है। अगर RSI 70 के ऊपर क्रॉस हो गया, जैसे कि लास्ट डे हमें ये क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा था, तो 70 का ऊपर गया तो ओवरबॉट कभी भी सेलिंग आ सकती है। अगर 30 के नीचे चला गया ओवर सोल्ड हो गया, अर्थात कभी भी बाइंग आ सकती है। अगर बहुत सारी कैंडल एक ही जगह पे बन रही है और 45 टू 55 रेंज है तो समझ जाइए कि साइडवेज है, उस वक्त हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। तो थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करते हैं। ये तो बेसिक हो गया। अब यहाँ पर हम बैक टेस्टिंग करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये जो इंडिकेटर है आप देख सकते हैं, ये रेंज पर, ये देखें, ये रेंज पर इसने जाने की ऊपर कोशिश की। जैसे ही ये इस रेंज को टच करता है 70 के ऊपर निकलता है, यहाँ से एक शार्पली एक सेलिंग आई। इस रेंज में आप देख सकते हैं सेलिंग आई। जैसे ये 50 के आसपास आया है, ये जो सेंटर की जो लाइन है ये 50 है और जो अपर लाइन है ये 70 है और नीचे की जो लाइन है ये 30 है। जैसे ही इसके पास आया वापस एक पुल बैक लेके मार्केट अप ट्रेंड हो गया। और जैसे ही यहाँ पे टच किया 70 को, यहाँ पे टच किया 70, वैसे ही शार्पली एक डाउन साइड हमको बहुत अच्छा रैली मिली। फिर इसके आसपास 40 के आसपास वापस थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हुआ। जैसे ही ये 50 का क्रॉस करा वापस हमको एक शानदार रैली मिली। और फिर जो ये आखिरी कैंडल है लास्ट, यहाँ पे एक शार्पली डाउन ट्रेंड हमको दिखा। 5 मिनट की कैंडल में ये गिरा। अगर 15 मिनट में भी आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम में आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आप बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। फिर से हम एक बार बैक टेस्टिंग करेंगे थोड़े से पीछे चार्ट की। थोड़ा सा बैक जाके हम देखेंगे तो जो भी ये इंडिकेटर वगैरह लगे इनको मैंने डिलीट कर दिया है। हम्म अब यहाँ आप देख सकते हैं, कभी भी अगर हमें RSI लेना है तो साथ में वॉल्यूम इंडिकेटर और EMA क्रॉस जो भी आपका आप यूज करते हैं उसको जरूर टेस्ट करिए। डायरेक्ट सिंगल एक इंडिकेटर के भरोसे हम मार्केट में नहीं चल सकते। तो अभी जैसे ही आप देखें कितनी अच्छी इसमें, जैसे ही 30 को क्रॉस किया है वैसे ही एक शार्प मूवमेंट अपसाइड की है। क्योंकि यह मार्केट आप देख सकते हैं काफी समय से यहाँ ट्रेड कर रहा था और ओवरसोल्ड हो चुका था। एक मैं टिक लगा देती हूँ। ये वाला जो जोन है यहाँ पर एक काफी समय से यहाँ साइडवेज था, तो जैसे ही साइडवेज था तो ये 50 के इर्द गिर्द मंडरा रहा था। थोड़ा सा शार्प डाउन आया, जैसे ही ये 30 के बाद थोड़ा सा नीचे डाउन हुआ और एक अगले दिन शार्प एक बाइंग आई और मार्केट ऊपर की ओर निकल गया। तो आप देख सकते हैं 70 के बाद ऊपर निकलते ही गया। थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन्ड हुआ बैंक निफ्टी, यहाँ पे हल्का सा साइडवेज हो गया, फिर वैसे ही ये डाउन के लिए आया। जैसे ये डाउन में आया 50 के आसपास आया, वैसे ही ये वापस अप ट्रेंड हो गया। तो 50 का एक सेंटर पॉइंट, मेन सेंटर पॉइंट है। अगर 50 के नीचे जाता है तो एक ओवरसोल्ड जोन बनना तैयार हो जाता है और 50 के ऊपर जाता है तो बाइंग जोन रेडी होने को रेडी रहता है। तो ये हमेशा जब भी हम बैंक निफ्टी या इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो इसको देख लेना बहुत जरूरी होता है। तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल हमें मिलता है। अब 15 मिनट की चार्ट में भी हम देख लेते हैं।
15 मिनट की चार्ट में भी आप देख सकते हैं। आपको एक छोटी सी एक स्ट्रेटेजी भी आपसे शेयर करूंगी जो मैंने बैक टेस्ट की है। तो अब आप यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में देखें कि ये रेंज यहाँ जैसे सेलिंग आई है, यहाँ पर टच हो गया था, ये 30-35 के बीच में है। जैसे ही ये यहाँ पे टच होता, एक शार्प अपसाइड हमको देखने के मिलता, फिर यहाँ पे ये साइडवेज हो गया। अब ये बहुत ओवर सोल्ड सिचुएशन में है। हो सकता है कि हल्का सा अप मंडे को हल्का सा अप साइड खुले, गैप अप खुले और वापस एक डाउन साइड हमको देखने को मिले, क्योंकि अब ये बहुत ओवर जोन हो चुका है, ओवर बॉट हो चुका है। तो अब आप बैक साइड, हम बैक टेस्टिंग करते हैं, पिछले समय भी कहीं मूव दिखा आप देख सकते हैं। जैसे ये ईएमए क्रॉस बना, एक तो सिग्नल हमको यहाँ मिल गया और दूसरा सिग्नल यहाँ भी हमको मिल सकता है, क्योंकि 50 के नीचे गया और 50 के नीचे 50 के नीचे देखें कहाँ तक के गया, ये 16 तक आ गया था, इतना डाउन साइड हो गया, मतलब एकदम ओवर जोन। तो अभी यहाँ से एक देखें स्ट्रांगली बाय हमको देखने को मिला है। इस तरह से आप बैक टेस्टिंग करें। यहाँ पर एक ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसको रिप्ले करके, ये बैक टेस्टिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखें एक ये हमको जोन दिख रहा है, पर यहाँ पे ज्यादातर साइडवेज रहा। जब भी साइडवेज रहेगा तो 45-55 के आसपास ऊपर नीचे ही चलेगा, वहां कोई बड़ी कैंडल नहीं बनेगी। तो हमें इसका हमेशा ध्यान रखना है। और साथ में अगर इसके हम एडीएक्स यूज करते हैं तो और ज्यादा हमको स्ट्रेंथ, और ज्यादा हमारे ट्रेड में कंसिस्टेंसी आती है और हमें कंफर्म होता है कि हमें कब लेना है और कब नहीं। जैसे ये 50 के ऊपर यहाँ गया, अगर 5 मिनट में यहाँ बाइंग आई तो हम यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड सेट कर सकते हैं, क्योंकि 9 ईएमए क्रॉस का भी हमें यहाँ पर एक सिग्नल मिल चुका है कि यहाँ से बाइंग आएंगी। तो इस तरह से हमें आरएसआई इंडिकेटर यूज करना बहुत पावरफुल टूल है, और बहुत पावरफुल टूल है और यूज करना चाहिए। अब निफ्टी 50 का भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी 50 में लास्ट डे में आप देखें, ये 75 तक पहुंच गया था। जैसे ही 75 पहुंचता, वैसे ही यहाँ पे एक डाउन साइड आ जाती। जैसे ही 75 के बाद फिर 60 आ गया, फिर यहाँ से एक पुल बैक होता है, फिर वापस 70 जाता है, फिर वापस यहाँ पर एक डाउन साइड दिखने को मिलता है। तो ये जब भी 70-75 क्रॉस होने लगेगा, तब समझ जाइए एक आपकी ओवर सोल्ड या ओवर बॉट सिचुएशन आ गई है। जैसे ऊपर के साइड ओवर बॉट और नीचे के साइड ओवर सोल्ड, अगर 30 के आसपास आ गया है तो ये ओवर सोल्ड हो जाएगा। तो ये वीडियो से अगर आप कुछ भी सीखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसमें ये बात याद रखनी है, 0 से 30 तक हमेशा ओवरसोल्ड रहेगा, 30 to 45 वीक बियरिश रहेगा, 45 to 55 साइडवेज रहेगा, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं रहेगा, 55 to 70 वीक बुलिश रहेगा, और 70 to 100 थोड़ा सा बुलिश सिग्नल हमें यहाँ मिल सकता है। लेकिन हमेशा 70 के ऊपर या 75 के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी सिचुएशन 75 के आगे कोई ऐसा तो नहीं ट्रेड है कि हम गलत बाइंग में लेके फंस जाएं। जैसे अब यहाँ 15 तक के हम नीचे आ गए थे, अब हम 70 के ऊपर देखते हैं कितना ऊपर गया है। जैसे 73 लास्ट 15 मिनट में, 72 यहाँ बैक टेस्ट करके देखें, 78 इस जोन में 78 जा चुका है, यहाँ पे 80 गया है। तो इस तरह हम 15 मिनट में ज्यादा सही कंफर्मेशन हमको मिलता है। अगर 5 मिनट में, अब ये देखें 1 आवर में, 1 आवर में भी गया है 73 के आसपास। तो इस तरह हमें कंफर्मेशन ईएमए क्रॉस के बाद मिल जाएगा। और साथ में आपकी कोई भी ऐसा अप ट्रेंड दिख रहा है, साथ में आप एडीएक्स यूज कर सकते हैं। अगर 5 मिनट्स में आप देखें, यहाँ पे आप एक चीज स्ट्रेटेजी, अगर 5 मिनट में देखें, इस टाइम पे 2:50 में 50 को क्रॉस करने लगा और 15 मिनट पे भी क्रॉस करने लगा 2:50, तो समझिएगी, समझ सकते हैं कि ये ट्रेंड सही है। देखें अब यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, 5 मिनट में
2:50 में ये 50 के आसपास था। अब यहाँ पे 15 मिनट में हम देखें 2:50 में, हाँ इसके आसपास, ये यहाँ 65 के आसपास था, तो अब यहाँ पे शार्प फॉलिंग हमको दिखी। यहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी गिरता हुआ नजर आया, मतलब सॉरी ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 गिरता हुआ नजर आया। तो ये दो तीन चीजें हमने गौर से देख लेनी है कि कब फॉल कर रहा है कब नहीं। और जब 5 मिनट और 15 मिनट में एक जैसा आगे पीछे, एक दो पॉइंट आगे पीछे है, तो कंफर्म ट्रेड रहता है। ये मैंने बैक टेस्टिंग से देखा है। तो दोस्तों अगर आरएसआई इंडिकेटर से कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।